नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव की है। जहां अब नई सरकार के गठन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और एक नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहा है। बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 10:50 पर लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे। इसी बीच बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए विधायक दल की अहम बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने खुद उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी, जो इस फैसले की अहमियत को और बढ़ाता है। इसके बाद सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सम्राट चौधरी विकसित बिहार के सपनों को साकार करेंगे और राज्य के करोड़ों लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने इस फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विकास कार्यों की विरासत को आगे ले जाएंगे और बिहार के विकास को नई दिशा देंगे। इस दौरान कई अन्य नेताओं ने भी खुशी जताई। भाजपा नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय बाद पार्टी को यह अवसर मिला है और अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास करेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह एनडीए के लिए खुशी का पल है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी सीधे लोक भवन से नितिन नवीन के आवास पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें लड्डू खिलाकर बधाई दी गई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में बिहार को विकास और सुशासन के नए मुकाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनका नीतीश कुमार के साथ करीब 30 साल का रिश्ता रहा है और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल उनके लिए प्रेरणा है और वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बिहार के विकास को नई गति देंगे। कुल मिलाकर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने जा रही है और अब सबकी नजरें बुधवार को होने वाली शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जब सम्राट चौधरी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिन बहुत खास है, बिहार के लिए विशेष है और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है।